ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपना जाल नदी में फेंक देता है और मछली फंसने का इंतजार करने लगता है। बंटी चिड़ा नदी के किनारे पर खड़ा मछली पकड़ रहा था। वहीं थोड़ी दूर एक कौवा मछुआरा नदी में एक नाव पर सवार था, जिसका नाम बादल था। बंटी को देखकर कौवा बोलता है, अरे बंटी, आज तो तू बहुत देर से आया है। लगता है जरूर कोई बड़ी मछली ही पकड़ोगे। देखो बंटी, जरा मुझ पर भी दया करना, कहीं सब मछलियाँ खुद ही ना पकड़ लेना। हो। बादल, काश तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर बंटी चिड़ा फिर से जाल नदी में फेंकता है। तभी जाल भारी सा होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी भगवान ने सुन ली है। बादल यार, जल्दी आओ, देखो शायद मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। आकर मेरी मदद करवा दो। बादल कौवा मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे बंटी के जाल में बड़ी मछली फंस गई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा बंटी चिड़े की मदद के लिए आ जाता है। वो दोनों मिलकर जाल खींचते हैं तो देखते हैं उस जाल में तो टूटी फूटी बोतलें और कंकर और पत्थर फंसे थे। हो। बंटी, देखो खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में। कुछ मुझे भी दे दो, कोई मोती हीरे जवाहरात। मैं भी कुछ घर ले जाऊंगा। हो। कौवे की बात सुनकर बंटी चिड़ा चुप रहता है और फिर से जाल नदी में फेंक देता है। इस बार बंटी के जाल में कुछ भी नहीं आता। बार बार जाल डालने से छोटी छोटी मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई बड़ी मछली नहीं फंसी। ये छोटी छोटी मछलियां भला कौन खरीदेगा? लेकिन मीना के लिए दवा भी लेकर जानी है। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा वो मछलियाँ टोकरी में डालता है और जंगल के बाजार में जाता है। आओ आओ पक्षियों, ले लो मछलियाँ ले लो, बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ। आइए आइए, ले जाइए। बहुत देर तक बंटी चिड़ा जंगल में मछलियाँ बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मछलियाँ नहीं खरीदता। शाम हो जाती है। सभी पक्षी अपनी मछलियाँ बेचकर घर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, अब क्या होगा? क्या मेरी बेटी को दवाई नहीं मिलेगी? क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा? अब तो हमें तेरा ही सहारा है। कोई चमत्कार ही कर दे, अब तो रात होने वाली है। तभी एक तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे भाई साहब, ये मछलियाँ कितने की दी है? आज मुझे आते आते देर हो गई। सभी मछुआरे चले गए हैं। मेरे लिए मछली लेकर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो मछलियाँ हैं ये बहुत छोटी हैं। लेकिन क्या करूँ, अब मुझे कहीं और से भी मछली नहीं मिलेगी। तुम मुझे यही बेच दो, बताओ कितने की है? हाँ हाँ तोते साहब जी, लीजिए। मैं बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए ही तो बैठा हूँ। आप ये सारी ले लीजिए। इन सभी मछलियों का दाम 400 है। क्या 400? ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए तोते साहब कि कितने दाम देंगे? मैं इन सभी मछलियों के 200 ही दूंगा। बताओ मंजूर है तो? नहीं तो फिर आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई और मिल जाए। नहीं नहीं तोते साहब जी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप 200 में ही ये सारी मछलियाँ ले लें। फिर तोता बंटी चिड़े को पैसे देता है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चला जाता है। बंटी चिड़ा घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। बेटे, बहुत भूख लगी है। 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारा भला होगा अगर इस गरीब बुढ़िया की थोड़ी सी मदद कर दो। बंटी चिड़े को एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बेटे, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और ठीक से उड़ भी नहीं पाती। मुझे भोजन खाए 5 दिन हो गए हैं। अगर अब मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बंटी चिड़े को उस बूढ़ी फाख्ता पर दया आ जाती है। वो पास एक ठेले से फल खरीदता है और बूढ़ी माची को दे देता है। बेटे, तूने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है। मैं भी तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी फाख्ता अपनी पास पड़ी हुई पोटली में से कुछ दाने निकालती है और बंटी चिड़े को देती है। बेटा, तू कल जहाँ मछली पकड़ेगा ये दाने वहीं डाल देना। देखना बेटा, तेरे मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। फिर बंटी चिड़ा वहाँ से चला जाता है। वो बुलबुल से दवा लेता है और घर जाता है। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को दवा पिलाती है।
फिर बंटी चिड़ा रास्ते में जो घटना होती है वो सारी अपनी पत्नी को बताता है। पति जी, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखना हमारे दिन भी बदल जाएंगे। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से नदी के पास जाता है। बंटी, आ गया तू। आज तुझे फिर से कोई ना कोई खजाना मिल ही जाएगा। हो। जब मुझे नाव में कोई खजाना नहीं मिला तो तुझे वहाँ नदी के किनारे कहाँ से मिलेगा। हो। आज बंटी चिड़ा वो बूढ़ी फाख्ता के दिए हुए दाने पानी में डालता है और फिर वहीं जाल फेंकता है। थोड़ी ही देर में हलचल होने लगती है। जब वो जाल बाहर निकालता है तो उसके जाल में एक बहुत बड़ी और महंगी मछली फंसी होती है। मछली को देखकर बंटी चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। वहीं बादल कौवा बैठा देख रहा था। वो तो बंटी चिड़े से जल रहा था। ये क्या, इस भिखारी को तो इतनी महंगी वाली मछली मिल गई। मेरी किस्मत ही फूटी है। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर अपने घर जाता है। जब कोमल चिड़िया उस मछली को काटती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। सोने के सिक्कों की चमक देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर बंटी चिड़ा वो मछली लेकर बाजार में जाता है और उसे बेच देता है। वो पैसों से कुछ खाने का सामान लेता है और उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाता है। लेकिन आज उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था। वो आसपास के पक्षियों से पूछता है कि वहाँ तो कभी भी कोई बूढ़ी फाख्ता नहीं आई। अब बंटी चिड़ा बहुत सारा धन पाकर दूसरे पक्षियों की मदद करने लगा था। बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिक ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी जाइए, सब्जी लेकर आइए। और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना, मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली कॉफी की सब्जी की दुकान पर जाता है। काफी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताजा भी है और सस्ते भी। 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं काफी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कॉफी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कॉफी अपने बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कॉफी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते, जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कौवे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब कौवा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कौवे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कौवा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कौवे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या? मेरा पति जो भी करे,
तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो सारी सब्जी खराब हुई पड़ी है। लगता है कोई चोर हमारी सब्जी चुरा रहा है। पति जी, ये कौन हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सब्जी में से मुनाफा कैसे कमाएंगे? भाग्यवान, तुम घर जाओ, आज शाम तक मैं खेत में ही रखवाली करूँगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान एक बड़ा डंडा लिए सब्जियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। बादल कव्वा खुशी खुशी गीत गाता हुआ अपनी टोकरी लेकर किसान के खेत में आता है। उस पागल किसान को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं बादल कव्वा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान को चिड़ा तो तलवार लेकर यही आ रहा है, भागो यहाँ से वरना ये हमें मार देगा। चिड़ा उन्हें तलवार देने के लिए पीछे पीछे उड़ता है, लेकिन कव्वों को ऐसा लग रहा था कि चुन्नू उन्हें मारना चाहता है। बादल जी जल्दी उड़ो, लगता है ये चिड़ा आज हमें नहीं छोड़ेगा। अरे वाह तोते भैया, आपकी तरकीब तो काम कर गई। लेकिन चिड़िया बहन, अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। फिर चीकू तोता और मुन्नू चिड़िया रात के अंधेरे में उस कुएं के पास जाते हैं। तभी उन दोनों को कुएं में जाते हुए कुछ पक्षी दिखाई देते हैं। चीकू और मानू चिड़िया भी कुएं में पीछे पीछे उतर जाते हैं। नीचे कुएं में एक सुरंग थी। मामा जी, हमने इस कुएं के चक्कर में बहुत से पक्षियों को उल्लू बनाया है और उनसे ढेर सारा धन लूटा है। अब मुझे लगता है मामा जी, हमें ये सारा खजाना लेकर यहाँ से भागना होगा। हाँ भांजे, तुम ठीक कह रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। पति जी और मामा जी, आप दोनों ने मिलकर पूरे जंगल के पक्षियों को उल्लू बनाया है। उन तीनों की बातें तोता और चिड़िया भी सुन लेते हैं। चीकू भैया, अब हमें इन तीनों को पकड़वाना होगा। चलो चील महारानी को बता देते हैं, वरना ये कल यहाँ से भाग जाएंगे। अगली सुबह चिड़िया और तोता चील महारानी को सारी बात बता देते हैं। चील महारानी अपने सैनिक उल्लू